they preached gospel as they received gospel. जिस तरह से उन्होंने सुसमाचार को सुना, उसी तरह से उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। हालेलुया। यहाँ पर कोई लीडर्स आके प्रचार नहीं किया, यहाँ पर कोई प्रचारक आके प्रचार नहीं किया, यहाँ पर कोई पास्टर आके प्रचार नहीं किया, परंतु कौन किया? कौन प्रचार किया? विश्वासी लोग प्रचार किया। कहाँ के विश्वासी? थिस्सलुनीकिया के मंडली के विश्वासी। वे सुसमाचार पाने के बाद में चुपचाप नहीं रहे, परंतु प्रभु की सेवकाई में लग गए। विश्वास में अटल रहे, बने रहे, अडिग रहे, ताकि आने वाले प्रकोप से बचे। क्रिस्त यीशु के पवित्र नाम में आप सबको मेरा जय मसीह। तो स्वागत है आज के आराधना के दिन में कि हम परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा अपने जीवन के द्वारा करें। परमेश्वर की आशीष से हमारे बीच है और सदा रहेगी। वो अपने चुने हुए और अपने अलग किए हुए लोगों का विशेष ध्यान देता है। आज हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो आज हम ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि आज हम थिस्सलुनीकिया की कलीसिया से क्या सीखने वाले हैं, हमें क्या मिलेगा वहां से। हम कुछ बातों को आज ध्यान देंगे। आप लोगों ने पढ़ा आज पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय का 1 से लेकर 10 पद। तो इन पदों में सारी विवरण संत पौलुस ने थिस्सलुनीकी की कलीसिया के विषय में की। यहां पर जब संत पौलुस चिट्ठी लिख रहे थे थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को, यह पहली पत्र है जो थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को पौलुस ने लिखा था। तो पौलुस जब इसको लिख रहे थे उस समय पर पौलुस के साथ सिलवानुस और तीमुथियुस भी था। सिलवानुस और तीमुथियुस भी उसके साथ शामिल थे जब ये पत्र लिख रहा था, क्योंकि पहला पद में बताता है पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकी की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो ये ग्रीटिंग्स करता है, उनको अभिवादन करता है परमेश्वर की शांति और अनुग्रह देते हुए। तो यहां पर हम 3 सेवकों को पाते हैं। पहला पौलुस, दूसरा सिलवानुस और तीसरा तीमुथियुस। तो पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस ये दोनों ही जवान सेवक लोग थे और सीनियर पौलुस था और तीमुथी जो था वो बिल्कुल ही जवान था, बिल्कुल ही जवान और कुंवारा था और परमेश्वर की सेवकाई में लगा हुआ था। तो यहाँ के विषय में जब हम पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकिया की मंडली के विषय में जब हम स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं थिस्सलुनीकिया की जो मंडली था उस समय थिस्सलुनीकिया के मंडली लोग ने बहुत सतावट को झेला, बहुत ही सतावट को झेला। जब पता चला कि थिस्सलुनीकिया में यहूदी लोग क्रिश्चियन बन गए, थिस्सलुनीकिया के यहूदी लोग जो थिस्सलुनीकिया में रहने वाले हैं, वे लोग पौलुस की शिक्षा, तीमुथियु की शिक्षा, सिलवानुस की शिक्षा को सुन करके वे लोग क्रिश्चियन बन गए हैं। तो यहूदी लोग उनके विरुद्ध खड़े हो गए। यहूदी लोग उन्हें सताने लग गए, टॉर्चर करने लग गए, उनको जेल खाने में डालने लग गए, मारने पीटने लग गए। लेकिन इस अवस्था में भी उसका रोल उन्होंने किस तरह से अदा किया, अपने विश्वास को उन्होंने किस तरह से बचा के रखा, परमेश्वर का राज्य के लिए उन्होंने किस तरह से परिश्रम किया, हम उस विषय को थोड़ा देर गौर करेंगे। थिस्सलुनीकी की कलीसिया का विश्वासपूर्ण काम वो क्या था? फेथफुल वर्क ऑफ चर्च एट थिस्सलुनियंस। सबसे पहली बात, वे आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए और संत पौलुस के अंतर्गत में रहते हुए वे प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत किए। पहला थिस्सलुनीकी 1:6। हम तो बड़े क्लेश में, उस समय मैंने पहले इंट्रोडक्शन किया था ना कि थिस्सलुनीकी कलीसिया क्या में थे? क्लेश में थे।
वे लोग सतावट में थे, है ना। यहूदी लोग उन्हें सता रहे थे, उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे, जेल खाने ले जा रहे थे। इस परिस्थिति में भी, इस बड़े क्लेश में भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारे और प्रभु की सी चाल चलने लगे। इस क्लेश में भी, इस तकलीफ में भी, इस समस्या में भी तुम लोगों ने वचन का आदर किया, वचन को सुना, वचन का पालन किया और ख्रिस्ट जैसा जीवन जीने लगा, ख्रिस्ट जैसा आचरण करने लगा। और इसलिए पौलुस गर्व करता है थिस्सलुनीके की कलीसिया को, इसलिए पौलुस गर्व करता है। दूसरी बात है, गर्व करने का कारण है दे बिकम एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फेथ, जीवित आशा का एक उदाहरण बन गया वे लोग। पहला अध्याय का 7 और 8 पद, मकिदुनिया यानी कि मैसिडोनिया और अखाय के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बन गए। यू आर द एग्जाम्पल फॉर अदर क्रिश्चियंस। कैसे हम समझेंगे एग्जाम्पल बन गए? दूसरे कलीसिया के जो लोग थे वे थिस्सलुनीके की कलीसिया के लोगों की प्रशंसा किया करते थे। क्या किया करते थे? प्रशंसा किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास में कभी कमजोर नहीं हुए। वो कुटाई खाए, पिटाई खाए, लज्जा सही, लेकिन विश्वास को छोड़ा नहीं, प्रचार करना बंद नहीं किया, आदर्श बनाए रखना बंद नहीं किया, वचन का पालन करना बंद नहीं किया, विश्वास को कायम रखने के लिए उन्होंने दुख सहा। और इसी कारण से थिस्सलुनीके की कलीसिया एक बेस्ट एग्जाम्पल बन करके दूसरे कलीसिया के लिए नमूना बन गए। हालेलुया। दूसरे कलीसिया के लिए नमूना बन गए। तो आज हम अपने आप को जांच के देखें कि थिस्सलुनीके की कलीसिया के जैसा क्या हम हैं, क्या हम उस कलीसिया की तरह हैं? यदि हम उस कलीसिया की तरह हैं तो सच में हम धन्य हैं और हम पर परमेश्वर की अनुग्रह है। लेकिन यदि हम नहीं हैं तो हमें पछताने की आवश्यकता है, हमें वचन को फिर से निहारने की आवश्यकता है, जिंदगी को फिर से संवारने की आवश्यकता है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आने की आवश्यकता है। यदि थिस्सलुनीके की कलीसिया की तरह है तो हम धन्य हैं, लेकिन यदि नहीं तो हमें जांचने की आवश्यकता है। तीसरी बात है जो उनको प्रशंसा करने का कारण है वो है they preached gospel as they received gospel। जिस तरह से उन्होंने सुसमाचार को सुना उसी तरह से उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। हालेलुया। यहाँ पर कोई लीडर्स आके प्रचार नहीं किया, यहाँ पर कोई प्रचारक आके प्रचार नहीं किया, यहाँ पर कोई पास्टर आके प्रचार नहीं किया, परंतु कौन किया? कौन प्रचार किया? विश्वासी लोग प्रचार किया। कहाँ के विश्वासी? थिस्सलुनीके के मंडली के विश्वासी। हम देख सकते हैं पहला अध्याय का 9 पद, तुम कैसे मृतों से जीवित परमेश्वर की ओर फिरे ताकि तुम सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वे सुसमाचार पाने के बाद में चुपचाप नहीं रहे परंतु प्रभु की सेवकाई में लग गए। थिस्सलुनीके की कलीसिया इतना ही नहीं, और भी बड़े काम किए थिस्सलुनीके की कलीसिया। फोर्थ एंड फाइनल देखते हैं, एंड दे रिमेन फेथफुल, वे विश्वास योग्य बने रहे। 10 तो उन लोग विश्वास में अटल रहे, बने रहे, अडिग रहे ताकि आने वाले प्रकोप से बचे। कौन सा प्रकोप? न्याय का, परमेश्वर का न्याय से बचे, मृत्यु से बचे, शैतानिक प्रभाव से बचे और इसीलिए वे विश्वास में अडिग रहे। इसलिए वे विश्वास में अडिग रहे। फिर से एक बार हम प्रेरितों के काम विषय में जाएंगे 35। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना आवश्यक है क्योंकि उन्होंने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। तो यहाँ पर फाइनली जो थिस्सलुनीके की कलीसिया करते थे वो क्या करते थे? वो दान भेजा करते थे अपनी मंडली से दूसरी मंडली के लिए, अपनी कलीसिया से दूसरी कलीसिया के लिए दान भेजा करते थे संत पौलुस के द्वारा।
संत पौलुस के द्वारा दान भेजा करते थे, भेटी दान, है ना। जो गरीब कलीसिया है, जहाँ पर सेवकों की आवश्यकता है, जैसे तिमोथी की आवश्यकता थी, थिस्सलुनीकी कलीसिया में तिमोथी प्रचारक के रूप में काम किया, थिस्सलुनीकिया में काम किया और इफिसस में काम किया। तो तिमोथी जो थे वो कुछ कुछ कलीसियाओं में जा करके सेवा का काम करने लगे थे। तो प्रेरित पौलुस ने यह शिक्षा उन लोगों को दिया था कि जो सेवक तुम्हारे लिए काम करता है, उस सेवक की सभी जरूरतों को तुम्हें पूरा करना होगा। तो थिस्सलुनीकी कलीसिया जो थे, अपने सेवक की सभी जरूरतों को पूरा करते हुए भी फंड उठा करके उनकी, इसलिए थिस्सलुनीकी के कलीसिया के विषय में थिस्सलुनीकी की पत्री में पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना में याद करने को कभी नहीं भूलता, और मैं तुम्हारे कार्य के कारण, तुमने जो विश्वास के कार्य किए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं भूलता। तो मंडली जीवित तब तक है जब तक वो मंडली परमेश्वर के वचन के अंतर्गत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो मंडली जीवित है। विश्वास, यदि मंडली में विश्वास है लेकिन काम नहीं है, तो शैतान की तरह है। क्योंकि याकूब की पत्री में हम देखेंगे एक बार, उसको क्लियर करने के लिए, और मैं अंत करूंगा। दूसरा अध्याय 19 पद। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, परंतु विश्वास का काम नहीं करते। सिर्फ मंडली में विश्वास है कि एक ही ईश्वर है बोलकर विश्वास करता है, लेकिन उस विश्वास का काम यदि मंडली के द्वारा नहीं हो रहा है, तो वो मंडली शैतान की तरह है। विश्वास तो करता है लेकिन ईश्वर के काम वो नहीं करता। 16 और 17 पर तो यहां पर क्या बताता है, यदि तुम्हारा भाई ठंड से सिकुड़ रहा है और उसको गर्म होने के लिए कपड़ा नहीं है, भूख से वो तड़प रहा है, परंतु खाने के लिए उन्हें भोजन नहीं दिया है, और तुम कहोगे उसको सामने बुलाकर कि आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम गर्म रहोगे और तृप्त हो जाओगे, तो उससे क्या लाभ? और उसके तब उससे क्या लाभ होगा? जबकि उसके शरीर की आवश्यकता उसको नहीं मिल रही है, तो क्या लाभ होगा? तो विश्वास का कार्य का मतलब क्या है? यदि तुम्हारा विश्वास कर्म सहित ना हो, तो वह स्वभाव में मरा हुआ है। तो थिस्सलुनीकी की जो कलीसिया थी, वो कलीसिया विश्वास के साथ साथ उनका कर्म भी था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि वो जैसे सुसमाचार को स्वीकार किया, वैसे सुसमाचार का प्रचार भी किया, है ना। वैसे सुसमाचार का प्रचार भी किया। जैसे उन्होंने शुरू में पौलुस के द्वारा दान को पाया, वैसे वे बाद में अपने ही मंडली के द्वारा दान दूसरे मंडली के लिए दी। तो उनका काम जो था, जीवित काम था, जीवित आशा थी, जीवित विश्वास था, मरा हुआ विश्वास नहीं था। 20 पर कर्म बिना विश्वास करना व्यर्थ है। तो आज हम मंडली जो थिस्सलुनीकिया की मंडली है, उससे हम 4 बातें सीखी है। पहली बातें हमने सीखा है कि थिस्सलुनीकी की कलीसिया विश्वास योग्य काम करने वाला कलीसिया था। परमेश्वर के वचन को जो अध्यक्ष है उनके अधीन रहना, और अध्यक्ष के दिए गए शिक्षाओं को पालन करना, और यीशु मसीह की तरह अपने जीवन की चाल चलना। दूसरी बात है, हमने उससे ये सीखने को मिला है थिस्सलुनीकी की कलीसिया से, कि वे दूसरे चर्चेस के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए एक सुंदर एग्जाम्पल बना, उदाहरण बना। दूसरे चर्च के लोग उनकी प्रशंसा किए, उनके विश्वास का प्रशंसा किया। तीसरी बातें हमें सीखने को मिला, दे प्रीच्ड गॉस्पेल एज दे रिसीव्ड गॉस्पेल। जिस तरह से उन्होंने वचन को सुना, उस तरह से उन्होंने वचन का प्रचार भी किया। चुपचाप नहीं रहे, वचन को सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल दिए, परंतु कान से सुन के हाथ से काम किया। कान से सुन के हाथ से काम किया। उन्होंने सुना और एक्शन में आया।
तीसरी बातें जो हम देखते हैं, चौथी बातें, एंड दे रिमेन फेथफुल इन द गॉस्पेल। वे सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य बने रहे और विश्वास के कार्य उनके जीवन से हुए। वे दूसरों को भी मदद करने में तत्पर रहे और खुद भी परमेश्वर के विश्वास के कार्य में बने रहे। तो आज का इस वचन के द्वारा हम थिस्सलुनीकि की कलीसिया से बहुत कुछ सीख पाए हैं। परमेश्वर हमें सहायता करे कि आने वाला दिन में हमारी कलीसिया भी इसी तरह बने। हम सेवक और प्रचारक और पास्टर के ऊपर डिपेंड ना रहकर हम खुद परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, जो कि थिस्सलुनीकि की कलीसिया को मिली है। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें कैसे मिलेगी? जब तक हम परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं होंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं मिलेगा। जब तक कि हम परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं मिलेगा। हमें तैयार करना है। तैयार करने के लिए हमें प्रार्थना में जाना है। हमें परमेश्वर से अगुवाई मांगने के लिए, सामर्थ्य मांगने के लिए हमें प्रार्थना में जाना है। और वह प्रार्थना व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है। और हम प्रार्थना में जाकर अपने आप को परमेश्वर पे समर्पित करके परमेश्वर से अगुवाई मांगे, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि हम और भी बहुत सारे आत्माएं जो अंधकार में पड़े हैं, जो मृत्यु के गड्ढे में जा रहे हैं, उन्हें हम बचा सकें। थिस्सलुनीकि की कलीसिया ने ऐसा ही किया था। अन्य सभी साथी भाइयों को उन्होंने सुसमाचार के द्वारा बचाया। और अखाया में, मैसिडोनिया में, है ना, और अन्य प्रदेशों में उन्होंने सुसमाचार प्रचार किए। किनको? अपने सेवकों को साथ ले जा करके प्रचार किया। ऐसी थी थिस्सलुनीकि की कलीसिया। तो आज हमें उसी कलीसिया की जैसा होना है, एक्टिव होना चाहिए।